नमस्ते दोस्तों। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में एक दिल दहला देने वाला टेरर अटैक हुआ, जिसके बारे में बात करने से भी बहुत दुख होता है। जो लोग इस नफरत के शिकार हुए उनकी दर्द का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है। बाइसारन मिडो, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, वहाँ 26 लोगों को टेररिस्ट ने गोली मार दी। दोस्तों, मुझे ये सोचकर भी दुख होता है कि उन लोगों की गलतियाँ क्या थी। वे लोग कितने खुशी से प्लान करके गए होंगे धरती के स्वर्ग को देखने को, पर बदले में उनको मिला क्या। ट्यूसडे दोपहर लगभग 2:45 को 4 से 6 टेररिस्ट बाइसारन के जंगल से निकले। इनके पास M4 कार्बाइन्स और AK-47 राइफल्स थी और ये मिलिट्री अटायर में थे। बाइसारन पहलगाम टाउन से 5 किलोमीटर दूर एक खुला मीडो है, जहां टूरिस्ट पोनी राइड्स और पिकनिक एंजॉय करने जाते हैं। टेररिस्ट ने वहां भीड़ पे अंधाधुंध फायरिंग शुरू की। विटनेस के मुताबिक उन्होंने नॉन मुस्लिम्स को टारगेट किया, आईडीज चेक किए और कुछ लोगों से इस्लामिक वर्सेस भी बुलवाया। एक वीडियो में गन शॉट्स और लोगों के चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही है। एक सर्वाइवर ने बताया कि पहले उन्हें लगा कि फायर क्रैकर्स है, पर फिर असली हकीकत सामने आई। इस अटैक में 26 लोग मारे गए, जिसमें सारे देश के अलग अलग जगह से थे। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, वेस्ट बंगाल, बिहार, एक नेपाली टूरिस्ट था और एक लोकल पोनी ऑपरेटर। अब वो लोग कहाँ गए जो हिंदी, मराठी और कन्नड़ा के ऊपर लड़ाई करते थे? मैं पूछना चाहता हूँ उनसे। देखो, आज दुश्मन ने मासूमों को मारने से पहले ये नहीं पूछा कि तुम्हारी मातृभाषा क्या है। देश के कोने कोने से लोगों को चुन चुन कर शिकार बनाया गया। टेररिस्ट के पास बॉडी कैमरास थे जो दिखाता है कि यह अटैक प्रोपोगेंडा के लिए ही प्लान किया गया था। द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी है, इस अटैक की जिम्मेदारी ली है और इंडिया के कश्मीर पॉलिसीज को इसका रीजन बताया है। यह अटैक कितना वेल प्लान्ड था, यह जानकर हैरानी होती है। इंटेलिजेंस के मुताबिक टेररिस्ट ने अप्रैल 1 से 7 के बीच बाइसारन और नियर बाई होटल्स की रेकी की थी। उन्होंने मिडोज इसलिए चुना क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं थी और रेस्क्यू ऑपरेशंस में टाइम लगता। मास्टरमाइंड्स में सैफुल्ला कसूरी और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के 2 ऑपरेटिव शामिल हैं, जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज ने 3 पाकिस्तानी सस्पेक्ट्स आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा का स्केचेस रिलीज किया है। आर्मी, CRPF और JNK पुलिस ने 5 किलोमीटर एरिया सील करके मैनहंट शुरू की है, जिसमें हेलीकॉप्टर्स, स्नीफर डॉग्स और स्पेशल फोर्सेज शामिल है। इंडियन गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लिया। PM नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरेबिया का विजिट कैंसिल करके दिल्ली में 2.5 घंटे सिक्योरिटी मीटिंग की। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया, अटारी बॉर्डर बंद किया और पाकिस्तानी मिलिट्री अटैचेस को निकाल दिया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि स्ट्रॉन्ग और डिसाइसिव रिस्पॉन्स होगा, जो पाकिस्तान के साथ टेंशन बढ़ा सकता है। पाकिस्तान ने कंडोलेंसेस तो दिया, पर इन्वॉल्वमेंट डिनाई किया है। दुनिया भर के लीडर्स ने इस अटैक को कंडेम किया है। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, UN के एंटोनियो गुटेरेस, नेपाल, ईरान, इजराइल और इटली ने इसकी निंदा की है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा है। कश्मीर में प्रोटेस्ट हुए। ट्रेडर्स और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे पार्टीज ने अटैक को इनह्यूमन कहा। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा, यह रिसेंट ईयर्स का सबसे बड़ा सिविलियन अटैक है। पहलगाम अटैक को समझने के लिए हमें JNK के हिस्ट्री के कुछ अटैक्स देखने होंगे। यह इलाका 1989 से मिलिटेंसी और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का शिकार है। हालांकि वायलेंस कम हुई है, पर कभी कभी ऐसे बड़े अटैक्स पीस को छेड़ देते हैं। आए दिनों हमारे जवान यहाँ पर टेररिस्ट से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं और कई बार आम सिविलियंस इस नफरत का शिकार बनते हैं। 2000 का चित्ती सिंहपुड़ा मैस्केयर में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। 20 मार्च 2000 को जब US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन इंडिया में थे, तो टेररिस्ट ने आर्मी यूनिफॉर्म से अनंतनाग के 36 सिंहपुड़ा गांव में 35 सिख्स को गोली मार दी। ये अटैक भी नॉन मुस्लिम्स पे था और लश्कर-ए-तैयबा पर शक गया था। 2019 के पुलवामा अटैक 14 फरवरी के दिन को कोई कैसे भूल सकता है। एक सुसाइड बॉम्बर ने पुलवामा में CRPF कॉन्वॉय पर एक्सप्लोजिव लेडन व्हीकल से अटैक किया था, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। 9 जून 2024 को टेररिस्ट ने DIC में हिंदू पिलग्रिम्स के बस पर फायरिंग की थी, जिससे बस खाई में गिर गई और 9 लोगों की जान चली गई थी। रेजिस्टेंस फ्रंट इसमें भी शामिल था, जो रिलीजियस टूरिस्ट को टारगेट करता है, बिल्कुल पहलगाम जैसा। देखो दोस्तों, ये मौत के नंबर्स हमारे लिए सिर्फ एक नंबर हो सकते हैं, पर वो हर परिवार की एक दुख भरी कहानी बयान करते हैं, जिन्होंने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। और दोस्तों, बार बार अगर ये घटना ऐसे ही चलती रही तो क्या कोई यहाँ जाना चाहेगा? अमरनाथ यात्रा भी हमेशा टेररिस्ट के टारगेट में रहता है, इसलिए ये पूरी यात्रा को इंडियन फोर्सेस के निगरानी में पूरा करवाया जाता है।
पर दोस्तों मेरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि कोई भी व्यक्ति क्या अपनी जान हथेली पर लेकर यहाँ जाना चाहेगा? क्या उसे डर नहीं होगा कि शायद उसकी कश्मीर ट्रिप एक भयानक सपने में तब्दील हो जाए? और दोस्तों यही हमारे दुश्मन का एजेंडा भी है। ये लोग चाहते हैं कि यहाँ टूरिस्ट का आना बंद हो जाए। JNK का 7 to 8% ऑफ GDP टूरिज्म से आता है और लोकल लोगों की कमाई पूरी तरह से टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। एक बार ये टूरिज्म बंद हुआ तो लोकल लोग बेरोजगार हो जाएंगे और ज़्यादा इजी टारगेट बन जाएंगे इन मैनिपुलेटिव एजेंडाज का, और यही हमारे दुश्मन चाहते हैं। और दोस्तों यहाँ सिक्योरिटी लैप्स भी हुई है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता है। टूरिस्ट ने बताया कि 20 मिनट से ज़्यादा वक्त तक फायरिंग चली है। कुछ लोगों ने इनिशियली इसे किसी तरह का ड्रिल समझा। इतने टाइम तक ये हैवानियत चली और बेचारे टूरिस्ट की हेल्प के लिए कोई नहीं आया। इस मंजर को इमेजिन करके भी रूह कांप जाती है। पिछले साल मैं भी पहाड़ों पर फैमिली के साथ गया था। दोस्तों हमारे जैसे लोगों को वहाँ चलने में भी सांस फूलने लगती है। वैसे में ऐसा कोई सिचुएशन मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। ये अटैक सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। टेररिस्ट जो मासूम लोगों को, टूरिस्ट को अपने वेकेशन में मजे करते हुए गोली मारते हैं, ये लोग सिर्फ डर और नफरत फैलाना चाहते हैं। कश्मीर में सिक्योरिटी टाइट हो गई है। चेक पॉइंट्स, क्विक रिएक्शन टीम्स और 20 लाख का रिवॉर्ड सस्पेक्ट्स के लिए रखा गया है। NIA और पुलिस 1500 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर रही है। डिप्लोमेटिकली इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने वाला है। पर इस सब के बावजूद असली चुनौती है इन टेररिस्ट के आइडियोलॉजी को खत्म करना, और ये तब होगा जब हम एक साथ खड़े होंगे। इंडिया के रिस्पांस में एक बड़ा कदम था इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन। ये ट्रीटी क्या है, चलिए इसको समझते हैं। 1960 में वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन से इंडिया और पाकिस्तान ने यह ट्रीटी साइन किया था, जो इंडस रिवर सिस्टम के 6 रिवर्स इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज के पानी को बंटवारा करता है। इसके मुताबिक ईस्टर्न रिवर्स रावी, ब्यास और सतलज का पूरा कंट्रोल इंडिया के पास है और वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम, चेनाब का कंट्रोल पाकिस्तान के पास। पर इंडिया इन पे लिमिटेड यूज जैसे कोई हाइड्रो पावर बना सकता है। ट्रीटी के अंडर पाकिस्तान को 80% पानी मिलता है और इंडिया को सिर्फ 20%। ये ट्रीटी वॉर्स और टेंशन के बावजूद चलती रही, पर 23 अप्रैल 2025 को पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने इसे सस्पेंड कर दिया है। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि यह सस्पेंशन तब तक रहेगा जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद ना करे। इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन का इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे बड़ा इम्पैक्ट पाकिस्तान पे होगा क्योंकि वो डाउनस्ट्रीम कंट्री है और इंडस सिस्टम पे हेवली डिपेंडेंट है। पाकिस्तान के 80% कल्टीवेटेड लैंड, लगभग 16 मिलियन हेक्टेयर्स और 23% GDP एग्रीकल्चर से आता है, जो इंडस के पानी पे चलता है। क्रॉप्स जैसे वीट, राइस, शुगर केन और कॉटन इस पे डिपेंड करता है। मेजर सिटीज जैसे कराची, लाहौर, मुल्तान ड्रिंकिंग वाटर के लिए इस पे रिलाई करते हैं। अगर इंडिया वेस्टर्न रिवर्स का फ्लो रोक या सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देता है तो पाकिस्तान में क्रॉप यील्ड्स कम होंगे, फूड शॉर्टेज हो सकते हैं और इकोनॉमिकली इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है, खास करके रूरल एरियाज में। पाकिस्तान के पास वाटर स्टोरेज कैपेसिटी भी कम है, सिर्फ 14.4 मिलियन एकड़ फीट, जो उसके एनुअल शेयर का 10% है। यह एक क्राइसिस क्रिएट कर सकता है। इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा? इंडिया के लिए यह सस्पेंशन एक स्ट्रैटेजिकल मूव है। अब इंडिया वेस्टर्न रिवर्स पे स्टोरेज प्रोजेक्ट्स बना सकती है, और वो भी बिना पाकिस्तान के ऑब्जेक्शन के। ये प्रोजेक्ट्स हाइड्रो पावर और इरिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके जम्मू एंड कश्मीर में। पर इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि इंडिया के पास अभी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है रिवर्स के फ्लो को रोकने या डाइवर्ट करने के लिए। लॉन्ग टर्म में इंडिया अपने 20% शेयर को बेटर यूटिलाइज कर सकता है, पर यह मूव इंटरनेशनल टेंशंस भी बढ़ा सकता है। जियोपॉलिटिकली ये एक रिस्की मूव है। पाकिस्तान इसके खिलाफ डिप्लोमेटिक पुशबैक करेगा और वर्ल्ड बैंक, जो ट्रीटी का गारंटर है, इंटरवेन कर सकता है। चाइना, जो इंडस के अपस्ट्रीम सोर्सेज कंट्रोल करता है, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है क्योंकि वो पाकिस्तान का एलाई है। इससे इंडिया के रिलेशन विद अदर नेबर्स पे भी असर पड़ सकता है। पाकिस्तान कश्मीर को इसलिए हड़पना चाहता है ताकि ये वाटर उसके कंट्रोल में आ सके, पर अब इंडिया के पास उसने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। पाकिस्तान ने धमकी दी है कि वो शिमला एग्रीमेंट खत्म कर देगा। चलिए देखते हैं शिमला एग्रीमेंट क्या है। पहले तो आपको बता दूं, शिमला एग्रीमेंट को इंडिया के जियोपॉलिटिक्स की एक बहुत बड़ी चूक मानी जाती है। जब 1971 वॉर में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था, तो उसी के पीस ट्रीटी को शिमला में इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो ने साइन किया था। इस एग्रीमेंट में इंडिया का अपर हैंड था और कश्मीर इशू पर इंडिया बड़े डिसीजन ले सकता था, पर इस एग्रीमेंट के थ्रू कश्मीर इशू को बायलैटरल टॉक्स के थ्रू सॉल्व करने का डिसीजन लिया गया और LOC को सीज फायर लाइन डिक्लेयर कर दिया गया।
बदले में इंडिया ने 90,000 पाकिस्तानी प्रिजनर ऑफ वॉर्स को रिलीज किया और 1971 वॉर के दौरान जो पाकिस्तानी टेरिटरीज इंडिया ने कब्जाई थी, जो मेनली पाकिस्तानी पंजाब और सिंध एरिया में थी, उनको पाकिस्तान को वापस दे दिया गया। मतलब अब जो पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि शिमला एग्रीमेंट खत्म कर दोगे, तो उससे क्या होगा भाई? उस एग्रीमेंट को तो तुम फॉलो कितना ही कर रहे थे। एलओसी पर पीस पहले भी नहीं रख रहे थे तुम, अभी भी वहां से टेररिस्ट भेज रहे हो तुम। अब एग्रीमेंट रिवोक करके क्या वापस से पाकिस्तानी टेरिटरीज इंडिया को सौंप दोगे क्या? खैर, इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया ने कभी नहीं रोका था, पर अब सिचुएशन बहुत आगे बढ़ गया है। आखिर कब तक इंडियन सिटीजन्स खौफ में जिएंगे? अब कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। ये ट्रीटी को होल्ड करना तो बस एक शुरुआत है, आगे और भी रिटेलिएशन आ सकते हैं। बस इस टाइम पर पूरे देश की यही नीड है कि हम यूनिटी बना के रखें। एक बार हमारी यूनिटी खत्म हुई थी तो अंग्रेजों ने हम पर कई 100 साल तक जुल्म किया था। ये जो बाहर हमारे दुश्मन बैठे हैं, ये यही चाहते हैं कि अंदर ही अंदर हमारी यूनिटी खत्म हो जाए और हमारा देश खोखला हो जाए। हमें उनके मकसद को रोकना ही होगा। ये सारे अटैक्स हमें याद दिलाते हैं कि टेररिज्म का खात्मा अभी भी बाकी है। हम विक्टिम्स के लिए दुआ करते हैं, सर्वाइवर्स के साथ खड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि एक दिन कश्मीर सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाएगा, ना कि वॉयलेंस के लिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।